पथ आगामी, शुचि प्रेम पंथ तुम अनुगामी, आगे की जाने शेष आप रूठो अथवा मनुहार करो, अभिनंदन को स्वीकार करो। सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अनिल द्विवेदी सर को, इलेक्ट्रॉनिक्स 2002। मेरे स्वर नाम से आपका काव्य संग्रह अमेजन पर उपलब्ध है। एचबीटीआई के जितने भी जूनियर्स हैं इनको ऑर्डर कर दीजिएगा प्लीज। जिसके मुख के मुक्त छंद भी डगर सरल कर देते हैं, जिसके मुख के मुक्त छंद भी डगर सरल कर देते हैं, मंच पे हम आने का अवसर उन्हीं अनिल को देते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। क्या बात। मेरी आवाज आ रही पीयूष? जी सर। जी सर। सबसे पहले मैं पीयूष और जो लोगों ने भी इस मंच को आज यहाँ पर सजाया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा। एचबीटीआई के कंठ कविता हमने सीखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीख रहे थे, पोएट्री भी सीख रहे थे, और उस सफर को आज तक जिंदा रखा। और आज अपनों ने एक बार जब उसे पुनः जोड़ा तो अंतर्मन खिल उठा। तो मैंने 2002 में फाइनल ईयर के हॉस्टल से जब निकल रहा था तो एक गजल लिखी थी, और कहीं न कहीं एक पीड़ा थी कि जब यहाँ से निकल रहे हैं, जो रिश्ते बने हैं उनको कैसे संजो पाएंगे। तो दो तीन पंक्तियां सुनाऊंगा और उसके बाद एक कविता सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कि सांझ का सूरज दिन के चंदा जैसा होता है, सांझ का सूरज दिन के चंदा जैसा होता है, और शब्दों के रिश्तों का दरिया झूठा होता है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। दोस्त बनाना आगे बढ़ना अच्छी आदत है, दोस्त बनाना आगे बढ़ना अच्छी आदत है, पिछले रिश्तों पे भी रुकना अच्छा होता है, शब्दों के रिश्तों का दरिया। वाह सर, तो पीयूष गहराई है सर, उन्हीं पिछले रिश्तों पे रोक दिया है। और दो लाइनें इसी की हैं कि रूठ के भी जो दिल से दुआ दे, रूठ के भी जो दिल से दुआ दे, उसके आंसू पी जाना, क्योंकि ऐसा साथी दिल का हिस्सा होता है, शब्दों के रिश्तों का दरिया झूठा होता है। झूठा होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत खूब सर। आज तुमने पुराने रिश्तों को जोड़ा है। और एक कविता मैं थोड़ी सी हटके सुनाऊंगा, जो थोड़ी मेरी स्टाइल भी है, और मेरे स्वर में मैंने काफी ऐसी कविताएं डाली हैं। तो मैंने कविता लिखना खुद को मोटिवेट करने के लिए शुरू किया। मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए कविता लिखता हूँ, चीज़ों से प्रेरणा लेता हूँ, इंस्पायर होता हूँ और उन्हीं पर लिखता हूँ। तो ये हाल फिलहाल की बात है, मुझे टेनिस खेलने का शौक है, नोएडा में रहता हूँ। और तो मुझे भी है। चलो आपको जोड़ीदार मिल गया सर। ओके। तो मैंने नया जूता खरीदा था और अपने कोर्ट में पहुंचा तो हमारे कोच ने बोला, सर आज आपके कदम थोड़ा तेज हो गए हैं। तो मैं समझ नहीं पाया यार कि जूते से कदम का क्या संबंध है, तो तेज कैसे हो सकते हैं। तो खैर इंजीनियर हैं तो कविताओं में थोड़ी सी टेक्निकलिटी आ जाती है। तो सर इसीलिए काव्यांत्रिकी नाम दिया है सर, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं सर। ठीक है, तो कविता का शीर्षक मैंने दिया है मुझे खुशी मिलती है, और मैंने ये अपने जूते के इर्द गिर्द लिखी है। हम लोगों के पास जूते होते हैं, हम सब पहनते हैं, और जूते का एक व्यवहारिक संदर्भ भी है। तो कविता का शीर्षक है मुझे खुशी मिलती है, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। इरशाद सर। कि तुम्हारे पैरों में ही सही, तुम्हारे पैरों में ही सही, पर मुझे खुशी मिलती है। मुझे खुशी मिलती है तब जब मैं तुम्हें किसी तेज कांटे की चुभन से बचा लेता हूँ। मुझे खुशी मिलती है तब जब मैं तुम्हें किसी तेज कांटे की चुभन से बचा लेता हूँ, तुम्हें किसी बिगड़ैल पत्थर की ठोकर से संभाल लेता हूँ। क्या बात है। बिना बताए बिना जताए, एक बचपन के मित्र की तरह, एक बचपन के मित्र की तरह। बहुत खूबसूरत। ग्रेट, मजा आ गया सर। मुझे खुशी मिलती है जब भी तुम्हारे कदमों को मंजिल की तरफ बढ़ने में तनिक भी तीव्र कर पाता हूँ। मुझे खुशी मिलती है जब भी तुम्हारे कदमों को मंजिल की तरफ बढ़ने में तनिक भी तीव्र कर पाता हूँ। न जानी कितनी दौड़ों में तुम्हारी जीत की वजह बन जाता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तालियां तुम्हें मिलती हैं और चुपचाप मैं मुस्कुराता हूँ, किसी गगन इमारत की नींव की ईंट की तरह, क्योंकि मैं तो पैरों में रहता हूँ।
और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं कि तुम मेरी फिक्र करो या ना करो, तुम मेरी फिक्र करो या ना करो, मुझे अपनी चौखट के अंदर या बाहर रखो। तुम मेरी फिक्र करो या ना करो, तुम मुझे अपने चौखट के अंदर या बाहर रखो, पर मुझे खुशी मिलती है जब तुम्हारी स्थिति का मूल्यांकन लोग मुझसे करते हैं, तुम्हारी तरक्की को मुझसे तौलते हैं बहुत खूब सर, बहुत बहुत खूब सुंदर, सर। बहुत सुंदर सर। और तुम्हारे संघर्षों की थकन मुझसे परखते हैं, तब सचमुच मुझे खुशी मिलती है अपने इस धूमिल स्वरूप से, अपने इस जमीनी वजूद से आजीवन निरंतर। तो ये मैंने बहुत ही उम्दा सर, बहुत ही उम्दा सर। बहुत ही उम्दा सर।